हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन फुल मार्क्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 बिजनेस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसमें हमें क्या करना है, शो करना है, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये फर्स्ट चीज हमको प्रूफ करनी है। और सेकेंड हम चीज को हमको प्रूफ करनी है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये दो चीज हमको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, हम सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं। पहले इसको प्रूव करेंगे, देन हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ये एक एक कॉलम को गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी ए माइनस बी को हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए यूनियन बी, ये तो ऐसी कैसी आ गया यूनियन, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन था। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे आया, इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से समझना है कि कैसे आया। ठीक है, पहली बात तो एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैं इसको लेकर यहाँ पर शो करके दिखाती हूँ आपको कि एग्जैक्टली आया कैसे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सेट लेते हैं, एक वेन डायग्राम ले लेते हैं कि ठीक है, इसमें दो सेट्स दे रखे हैं, ए और एक सेट है बी। ठीक है, तो ए माइनस बी में कौन सा, ये इस सेट को ए मान लीजिए, इस सेट को मान लीजिए आप बी। तो ए माइनस बी में अगर हम वो माने तो क्या आएगा, ए माइनस बी में एग्जैक्टली वो पोर्शन आता है जो ओनली ए में है। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, मतलब वो सारे एलिमेंट्स ए के जो सिर्फ ए में है। अगर बी में वो एलिमेंट्स है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हम उसको नहीं नोट डाउन नहीं करते। तो ए माइनस बी में अगर आप देखें तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन आएगा आपका सारा, मतलब कि इस वाले इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दो, बी वाले पार्ट को हटा दो, सिर्फ ओनली ए का पार्ट आएगा। उसमें बी वाला पार्ट जो कॉमन है उसको भी हम हटा देते हैं। ये होता है ए माइनस बी का, ए माइनस बी का। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज देखो दूसरी, बी कॉम्प्लीमेंट देखो, आप एक सेट देखो बी, ओनली अभी हम बी लेके चलते हैं, ये सेट बी है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा इस यूनिवर्सल सेट में, ये भी यूनिवर्सल सेट है, तो इस बी के अलावा जितना भी है वो सारा का सारा क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये सारा का सारा पोर्शन एक्सेप्ट बी, ये सारा किसमें आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, बी हमने एक सेट मान लिया, बी कॉम्प्लीमेंट इसका बाहर वाला हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हम एक सेट लेते हैं ए जो बी के साथ कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक सेट ले रहे हैं जिसका बी के साथ कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये सेट हो गया हमारा ए। तो एक बात बताओ आप, ये चीज ऐसे थी ना हमारी, ये ऐसे लाइन थी, मतलब ये पोर्शन हटा के और ये पोर्शन हटा के ये आ रहा था हमारा, इसको हटा दो। तो आप एक बात बता, अगर बाहर वाले को छोड़ दें तो ए इंटरसेक्शन, ए और बी का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो पार्ट कौन सा आ रहा है, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट में ये सारा बाहर वाला है। ठीक है, बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, इस बी के अलावा ये सारा पोर्शन जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब अगर उसमें हम देखें कि ए के साथ उसमें क्या कॉमन है, तो ए के साथ उसमें ये पोर्शन तो कॉमन है, सिर्फ इतना पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ से लेके ये इस तरह से जो चांद जैसा बन रहा है ना छोटा सा, ये इस तरह से। तो आप समझ में आ रहा है, जो इसमें भी इतना पोर्शन ये था और इसमें भी इतना पोर्शन यही आ रहा है। आप बाहर वाले पोर्शन को तो छोड़ दो, वो तो बी को कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ए के साथ कॉमन कितना है, ए के साथ इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना है, वो सिर्फ इतना ही है जितना ए माइनस बी में था। तो आपको समझ में आ गया होगा, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज होती है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आया कि इसकी जगह हमने ये चीज क्यों लिखी है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमको सिंपल से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है इस पूरे के साथ इसकी। ठीक है, इस पूरे के साथ इसकी मतलब क्या है, जैसे कि आपको दे रखा है ये जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, अगर हम इसको बोलते हैं कि 5 है ये यूनियन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई मान लो। ठीक है, इस पूरे को हम एक चीज मानेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई मानेंगे और इसको इस तरह से 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो ये इसको 5 मान लेते हैं, ये मल्टीप्लाई ये एक्स प्लस वाई, इस तरह से हमको उसको अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर देना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पोर्शन ऐसे ही आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई की जगह ये, फिर ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए
ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा ये वाला साइन, इंटरसेक्शन वाला साइन, फिर ये और यूनियन ये, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कैसे करा है। इस पूरे को यूनियन करा है ए के साथ, फिर इस पूरे को यूनियन करा है बी के साथ, अब बीच में साइन कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन वाला। ओके, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, और बीच में साइन इंटरसेक्शन वाला आ गया। जैसे हम करते हैं 5x, ऐसे करेंगे, ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5y, वो चीज यहाँ पे एग्जैक्टली हमने करी है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमको ही देखना है। अब इसको थोड़ा सा हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आप ये चीज देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी कराया था, अगर एक इंटरसेक्शन गिवन हो और एक यूनियन गिवन हो, और वो किस किस चीज में गिवन है, ऐसे देख लो आप, इस तरह से देख लो, ए और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है और यूनियन हो रहा है उन्हीं दो में से किसी एक सेट के साथ, तो आंसर क्या आ जाता है, जो बाहर वाला सेट है ये। ध्यान से सुनो सुनो, क्या होता है, जब दो सेट्स हमको गिवन है, उनके बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, उन्हीं पूरे उन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ उसका यूनियन हो रहा है, तो आंसर जो आता है वो बाहर वाला जो होता है ना, जिसके साथ यूनियन हो रहा होता है, वो आ जाता है। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा सकती हूँ। जैसे आपके लोग देख ही लो था, एक सेट ले लो ऐसे करके, ए सेट ले लो 1, ले लो बस, और बी ले लो 1,2। ठीक है, तो पहले हम ए और बी इंटरसेक्शन निकाल के देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन बी हमने इतना पोर्शन निकाल लिया, अब यूनियन कराओ उसका ए के साथ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो ये है, इसका हम यूनियन कराएंगे ए के साथ, मतलब कि 1 और 1 इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, मतलब इस 1 का इस इंटरसेक्शन की जगह 1 आएगा ये, और यूनियन इस ए की जगह फ्री 1 आ जाएगा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, 1, ये तो है। वो चीज हमने बताई है कि दो सेट्स हैं, अगर उनके बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है और उन्हीं में से किसी एक के साथ उसका यूनियन होता है, तो आंसर उसका वही सेट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज ये देखो, ये चीज क्या है, बी और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमने यहीं पे देखा था, बी ये है और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बी और बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर इन सबको ऐड कर दो तो क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन, मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यू बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने इसकी जगह लिख लिया, अब इंटरसेक्शन लिखो, अब इसने इतने पोर्शन की जगह हम यू लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, अच्छा अभी आप बताओ, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, वो खुद सेट होता है, ये चीज आप याद रखना। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है इस तरह से, ठीक है, अब इसमें ए दे रखा है, ए ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन मतलब ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा, पूरा ए तो कॉमन होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन है, ए तो ए से बाहर पोर्शन आ गया, तो ए और यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं तो वही सेट आ जाता है। इसी चीज प्रॉपर्टी याद रखना, और इससे भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ए, इधर ए आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गया, और ए इंटरसेक्शन यू, ये भी ए आ गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए आ गया ना। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे भी हमारा ए था, तो हमारा प्रूफ हो गया ये, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको, ये दे रखा था, ये फर्स्ट वाला पोर्शन हमारा प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमको ये वाला पोर्शन प्रूव करना है। ठीक है, इसमें देखिए हमको ये दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगेन बी माइनस ए जो हमको दे रखा था, पहले क्या कर सकते हैं हम, ए यूनियन बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। कैसे, वो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया इससे पहले। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले ना ये। ठीक, अब क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, किसी भी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन कराएं तो आंसर यूनियन आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है, वही चीज है। ठीक है, अब आप देखो अगेन इस सेट का इंटरसेक्शन करा रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आ जाएगा,
पूरा का पूरा ये सेट तो आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का इंटरसेक्शन कराओ तब भी वही आता है, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का यूनियन कराओ तब भी वही आता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सॉरी यूनियन का नहीं होता, पहले आप इंटरसेक्शन को देख लो। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन कराते हैं तो आंसर वही सेट आ जाता है। ओके, तो हमारा ए यूनियन बी आ गए, ये हमारा राइट हैंड साइड था, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें दो चीज शो करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता यूजिंग प्रॉपर्टीज तो हम सेट वाले मेथड से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, प्रॉपर्टीज वाले मेथड से आना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको एग्जाम में प्रॉपर्टीज वाले मेथड से पूछ ले रहा है, तो फिर आपको उसी से करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टीज वाले मेथड से नहीं पूछा गया तो आप उसको सेट वाले मेथड से, मतलब ए और बी कोई भी सेट मान के कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमको गिवन क्या है कि ये गिवन है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या है ये, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये क्या है, एक ए का यूनियन हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो एक बात बताओ, इसमें कोई ना कोई एक्स एक एलिमेंट होगा जो इस पूरे से बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स एक एलिमेंट होगा जो इस पूरे से बिलोंग करेगा, तो ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सीधा सा मतलब है कि x अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो a से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर x a से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या है, एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा। अगर x इस पूरे से बिलोंग कर रहा है तो x इससे बिलोंग करेगा और x इससे बिलोंग करेगा, तभी तो इसको यूनियन से बिलोंग कर रहा है वो। ठीक है, ये बात ठीक हो गई। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि ये अब इस कंडीशन को देख लो, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को लेके चलो, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस। तो अगेन वही वाली कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में की थी, 4th क्वेश्चन में, कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है a इज अ सबसेट ऑफ b। तो वही चीज यहाँ पे देखो, अगर x इस चीज से बिलोंग कर रहा है और x a से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, और हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में प्रूव किया था कि अगर हम इसको इसका सबसेट बता दें और इसको इसका सबसेट बता दें तो इसका मतलब आपस में दोनों सबसेट हो जाएंगे। जैसे कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो A इज इक्वल्स टू B प्रूव हो जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज है यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट बता देंगे, इसको इसका सबसेट बता देंगे, तो आंसर एक दूसरे का सबसेट बताने के बाद दोनों इक्वल आपस में प्रूव हो जाएंगे। तो फर्स्ट चीज तो हमारी प्रूव हो गई, ये चीज तो इसका सबसेट प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा वाला है उसको सबसेट बता, मतलब कि ए को इसका सबसेट बताएंगे। तो हम क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं लेट वाई बिलोंग्स टू ए। वाई एक एलिमेंट है इस पूरी चीज में, वाई एक एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब वाई ए से बिलोंग कर रहा है तो वाई जो है किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से बिलोंग भी करेगा वाई। ठीक है, ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा वाई। ठीक, अगर वाई ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी से बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि अगर ए से बिलोंग करे तो ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा वाई। ठीक है, अब जब इन दोनों से बिलोंग करे तो इसके इंटरसेक्शन से ही बिलोंग करेगा, मतलब कि वाई किससे बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ की जगह तो ए आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन आ गया जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वाला। तो अब देखो, अब इस कंडीशन को लेके चलो और इस चीज को, अब हम इन दोनों की चीज को लेके चलते हैं। तो y बिलोंग्स टू दिस, y बिलोंग्स टू दिस, मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस प्रूफ हो गया। a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b प्रूफ हो गया। अब आप देखो, ये इसका सबसेट है
और ये इसका सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया ना कि नहीं हुआ, ये बताओ। प्रूफ हो गया। बहुत आसान था ये, बहुत आसान था। मैं एक बार आपको क्विकली दोबारा से समझा देती हूँ। एक बार देखो, जब ये दो चीज हमको आपस में प्रूफ करनी होती है इक्वल, तो हम क्या करते हैं, इसको इसका सबसेट बता देते हैं, इसको इसका सबसेट। अगर दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब दोनों सेट्स इक्वल है। तो हमने क्या करा, एक्स एक ऐसा एलिमेंट लिया जो कि इसमें बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। एक्स जब इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स इससे ही बिलोंग करेगा और एक्स इससे ही बिलोंग करेगा। वही हमने लिख दिया पहले, एक्स इस पूरे सेट से बिलोंग कर रहा है, एक्स फिर ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दोनों चीज से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमने इन दोनों कंडीशंस को लेके सबसेट प्रूफ कर दिया कि एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका सबसेट हो गया। अगेन वही चीज हमने क्या ली, अब हम दूसरा एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट बी मान लिया। हमने क्या करा, उसको ए से बिलोंग कर रहा है, जब ए से बिलोंग करेगा तो उसके ए यूनियन बी से डेफिनेटली वो एलिमेंट बिलोंग करेगा। जब यूनियन से बिलोंग करेगा तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, वो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन करा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद हमारा आंसर फाइनल ये आ गया। अब हमने इन दोनों कंडीशंस को ले लिया कि y इससे बिलोंग कर रहा है, y इससे बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो हमारी ये सेकंड चीज भी प्रूव हो गई। तो दोनों चीज आपस में एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो गए, तो एक दूसरे के ही इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सिमिलरली सेम चीज है, इसमें भी हमको यही करना है, ठीक है। तो आप करना चाहो तो कर लेना इसका ये सेकंड पार्ट। देखो आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको जरूरत पड़े सेकंड पार्ट में इसका बता दूंगी। बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे देखो क्या है, ये यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, सिर्फ इतना फर्क है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं करके दिखाई देती हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि मैम ने ये नहीं कराया। सेकंड पार्ट इसका देखो क्या है, सेकंड पार्ट देखो। अब इसमें क्या है, अगेन हम एलिमेंट ले लेंगे, एक्स वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर एक्स इससे बिलोंग कर रहा है तो एक्स इससे भी बिलोंग करेगा और एक्स इससे भी बिलोंग करेगा। ले लो आप, एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, एंड एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से, ठीक है। दोनों से बिलोंग कर, जब एक्स इस पूरे से बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक्स इससे ही बिलोंग करेगा और एक्स इससे भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया। अब इन दो कंडीशंस को अगेन सेम वही चीज, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, प्रीवियस पार्ट की तरह। तो इसको लिख लो आप, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक। अगेन अब इसका रिवर्स लो, लेट y बिलोंग्स टू ए। अब y a से बिलोंग कर रहा है, अब जब y a से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या है, y a इंटरसेक्शन b से ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। y किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b से ही बिलोंग करेगा। क्या मतलब, y a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, a और b दोनों है कॉमन। तो अगर कोई चीज a में है तो a और b दोनों के कॉमन में तो जरूर होगी होगी, तो ये भी है, ठीक है। तो अगर इनके इसमें बिलोंग करे तो इन दोनों के यूनियन से बिलोंग करेगा। y किससे बिलोंग करेगा, a यूनियन a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगेन आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा तो a यूनियन a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ठीक है। तो a यूनियन a तो a आ गया, इंटरसेक्शन a यूनियन b हो गया ये, ठीक है। तो y इससे बिलोंग कर रहा है, y इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो लास्ट में वो चीज आ गई हमारी जो हम स्टार्टिंग में देनी थी। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये लिया था ना, a इंटरसेक्शन a यूनियन b, वो आ गया a इंटरसेक्शन a यूनियन b। अब इसको और इसको लेके चलो, क्या आ गया हमारा, a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ठीक है ना। अब देखो आप, ये देखो, ये इसका सबसेट है a का और a इस चीज का सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यस। तो a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ये भी हमारा हो गया प्रूफ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको दो चीज दे रखी है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपस में इन दोनों के इंटरसेक्शन इक्वल है तो जरूरी नहीं है b और c इक्वल हो, ठीक है। हो सकता है b और c सेपरेट हो। तो हम ऐसे करते हैं, पहले इसको सेट वाले मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज का तो देने रखा, ठीक है। तो हम इसको सेट वाले मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। किसी को प्रॉपर्टीज वाला मेथड चाहिए होगा तो मैं इसको बाद में बता दूंगी। सबसे पहले देखो आप, सेट मानते हैं, ए को हमने एक सेट मान लिया 1, 2, बी को एक सेट मान लिया हमने 2,
कॉमा 3, 1 2 3, ठीक है। और सी को हमने एक सेट मान लिया। देखो इस तरह से मानना सेट कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम आए। तो आप यहाँ पे एक बार जरा देख लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 1,2, ये आ रहा है ना। तो सी ऐसा ही मानना जिसका इंटरसेक्शन अगर ए से कराएं तो 1,2 आए। तो पहले तो क्या करें, 1,2 तो लिख ही लो, इसके अलावा यहाँ पे 3 और 4 लिख लो, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, क्या मतलब कहना चाह रही हूँ मैं। सिंपल सी बात है, हमें सी ए बी सी को इस तरह मानना है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी सेम आए। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आएगा, अगेन हमारा 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी दोनों तो सेम है ना, दोनों का आंसर 1,2 आ रहा है। बट सेट बी और सेट सी आर नॉट सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि बी और सी अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम है तो जरूरी नहीं बी और सी सेम हो। लेकिन आप एक और चीज देखो, हो सकता भी है कि वो सेम हो, ऐसा पॉसिबल है कि वो सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। तो सेम नहीं हो सकते वाला केस मैंने आपको बता दिया। अब सेम हो सकते हैं वाला केस में क्या करना है, सिंपल सी सेट है, एक ए को ले लो 1,2, बी को ले लो आप 1 2 और 3 ले लो, सी को भी सेम ले लो 1 2 1 3, ठीक है। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो क्या आएगा हमारा 1,2 आएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आएगा, तब भी हमारा 1,2 आएगा, ठीक। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, आ रहे दोनों चीजें आपस में इक्वल हो रही है, ठीक है। और इस केस में क्या है, बी और सी भी इक्वल है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर ये दो चीज इक्वल है तो इसमें ये पॉसिबिलिटी दोनों ही है, दोनों चीज सेम हो भी सकती हैं बी और सी, और सेम नहीं भी हो सकती। सेम हो सकती है वाले हमने ये केस बता दिया, सेम नहीं हो सकती इसमें हमने ये वाला केस बता दिया, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमको दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी, ठीक। और एक थर्ड सेट है सेट एक्स, उसका ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन दोनों के साथ 5 है। और ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, दोनों आपस में इक्वल है। हमें प्रूफ करना है ए इज इक्वल्स टू बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले को लेके चलते हैं, ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, ठीक है। दोनों का क्या है, उसके साथ हमने इक्वल लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं हम ए के साथ, ठीक है। ए के साथ इसका इंटरसेक्शन कराते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका इंटरसेक्शन कराओ, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे लगाना है। तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कराया ये आया, फिर यूनियन का साइन, और इसका इनके साथ इंटरसेक्शन कराया तो ये आया, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए कराओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा ए इंटरसेक्शन ए तो ए होता है, वो हमको पता है, ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स क्या था, 5 था ना, यहाँ पे 5 था ना, देखो आप इंटरसेक्शन एक्स 5 है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको 5 लिख सकते हैं, ए का यूनियन करा दो ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह 5 लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5, ठीक है। अब किसी का भी 5 के साथ यूनियन कराएंगे तो वही सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसका इसके साथ 5 के साथ यूनियन कराएंगे तो भी आंसर यही आएगा, इसका 5 के साथ यूनियन कराएंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। ये तो हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगेन हम इसी को लेके चलेंगे, लेकिन इस बार हम क्या कराएंगे, यहाँ पे ए के साथ इंटरसेक्शन कराया था ना, अब क्या कराएंगे हम बी के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए अगेन वो चीज लेके चलते हैं, ए यूनियन एक्स गिवन था इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स गिवन था, ठीक है। अगेन ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे,
ए के साथ इसका इंटरसेक्शन कराएंगे, सॉरी बी के साथ, इस बार बी के साथ कराना है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये आएगा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अगेन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है हमारा, ये 5 है, बी इंटरसेक्शन एक्स 5 दे रखा है ना हमको, वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी, तो बी होता है बी यूनियन 5। ठीक है, अच्छा हमको पता, एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए सेम ही चीज तो होती है। अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कराओ, बी का ए के साथ इंटरसेक्शन कराओ, तो दोनों चीज तो सेम ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा। अब उसको 5 के साथ यूनियन कराएंगे तो वही चीज आ जाएगी, सिंपल, हम इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे बी का यूनियन कराएंगे 5 के साथ तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब आप एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, जब ये चीज इस चीज के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ए और बी हो गए इक्वल, यस ऑफ कोर्स होगा। तो हेंस ए इज इक्वल्स टू बी, ये हमारा आंसर हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमको, उसमें क्या है कि हमको 3 सेट्स फाइंड करना है, हमें सेट ही फाइंड करना है। यहाँ प्रॉपर्टीज वाला मेथड चलेगा ही नहीं, यहाँ पे सेट वाला मेथड ही चलेगा, क्योंकि हमको सेट ही फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, 3 सेट्स हमको इस तरह से फाइंड करना है जिसमें कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें, बी इंटरसेक्शन सी निकालें और ए इंटरसेक्शन सी निकालें, मतलब तीनों सेट्स का आपस में एक दूसरे का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, मतलब कोई ना कोई उसका आंसर आना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि अगर तीनों का आपस में इंटरसेक्शन एक साथ निकालते हैं तो आंसर आना चाहिए आपस एम्प्टी सेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 सेट्स लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम जो सेट ले रहे हैं वो फर्स्ट टाइम में हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि हमको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा फिर हमें कोई और सेट लेके उसका आंसर सही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट ए मान लेते हैं। अच्छा आप ध्यान देना, कुछ इस तरीके से आप स्टार्टिंग में ऐसे मान लेना कि आपका आंसर गलत ही ना आए। देखो इसको मानते हैं 1,2। ठीक, सेट बी कुछ ऐसे मानते हैं जिसमें ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आए। तो हम मान लेते हैं सेट बी में 2,3 मान ले, तो ए और बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ आंसर हमारा दिख रहा है, यहाँ से हमें 2 आ जाएगा। इतना तो हम लोग अब तक मतलब लायक हो चुके हैं कि हमें समझ में आ जाए देख के सेट को इंटरसेक्शन इसमें है या एम्प्टी है। ठीक है, अब सी सेट मानो, सी सेट भी मानो कुछ ऐसा मानो जो ए के साथ भी कुछ कॉमन हो और बी के साथ भी कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है, तो ए के साथ हम इसको कॉमन ले लेते हैं 1 और बी के साथ कॉमन ले लेते हैं 3 और एक और सेट ले लेते हैं हम उसका 4। ठीक है, अच्छा हमने 1 और 3 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 तो दोनों में कॉमन था। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते तो ये वाला पोर्शन हमारा आंसर नहीं आता। चलो मैं आपको आगे बताती हूँ उसको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब माइंड सेट करके चलो आप, थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसमें आप कॉमन निकालते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हमारा क्या आंसर आया, 2 आ गया। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 3। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा 1। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन थी कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो वो तो आ गए हमारे, कुछ ना कुछ वैल्यूज तीनों में आ रही है, नॉन एम्प्टी सेट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखो कि इन तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ निकालेंगे तो 5 आना चाहिए। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हम निकाल रहे हैं तो इन तीनों में देखो कुछ ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, इसमें 1 2 है, इसमें 2 है 1 नहीं है। ठीक है, इसमें 1 है 2 नहीं है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन तो हमारा 5 आ रहा है ना। तो आप बोलोगे मैम आपको तो पहले से पता होगा, आपने पहले से कर रखा क्वेश्चन, हम करेंगे तो क्या होगा। देखो अब इसका मैं आपको रिवर्स तरीके से इसका आंसर बताती हूँ कैसे होगा। ए बी और सी हमको किस तरह से माइंड सेट करना है, पहले आप क्वेश्चन में देखो, इन तीनों का आपस में नॉन एम्प्टी आना चाहिए, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। वो क्या कॉमन है 2, बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, वो क्या कॉमन है
3। ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, वो क्या है हमारे पास 1। ठीक, लेकिन अब आप इस चीज को ध्यान देखना कि अगर कोई चीज इन तीनों में एलिमेंट, तीनों में कॉमन आ रही तो उस वाले एलिमेंट को आप हटा दो। पहले मैंने यहाँ पे 2 सोचा था, लेकिन फिर मैंने जब सोचा कि जब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, इन तीनों में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन जो है हमारा 5 नहीं आएगा। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, हमें तीनों का इंटरसेक्शन 5 चाहिए। तो मैंने यहाँ से 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ से 2 को एलिमिनेट करने का फायदा ये हुआ, इन तीनों में जो एक साथ इंटरसेक्शन आ रहा था हमारा 2, वो वाला पोर्शन हट गया। अब हमने क्या करा, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। आप सेट को लेते हुए अपने माइंड से सेट कर सकते हो कि हमें क्या क्या चीज सेट लेनी है। आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह के क्वेश्चन की, तो बहुत ही इजीली आप कर सकोगे। ओके, तो ये हमारा आंसर हमारा फिनिश हो गया।